नमस्कार। एसएससी जीडी के वैकेंसी का इंतज़ार बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी बेसब्री से था और अब एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। आज है 24 नवंबर 2023 और आज ही के दिन इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आइए देखते हैं डिटेल से। उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ों को भी दिखाऊंगा, वेबसाइट कहाँ से अप्लाई करना, सभी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देख लेते हैं कि एसएससी जीडी के लिए क्या योग्यता चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है। पहले सारे डिटेल्स को देखते हैं। एसएससी जीडी वैकेंसी 2023 और इसमें जो अभी वैकेंसी आई है, इसको सिर्फ आप ऑनलाइन के मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 26,146 पोस्ट हैं और इसके अलावे पे लेवल है 21,700 से लेकर के 69,100। अब देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण डेट को। तो आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, आज ही से ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हुआ है। आखिरी डेट है 31 दिसंबर 2023 और पेमेंट करने का आखिरी डेट है 1 जनवरी 2023 और इसके अलावे 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार से फॉर्म में कोई त्रुटि होती है तो आप सुधार कर सकते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा इसका, वो फरवरी मार्च 2024 में होगा। तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, फॉर्म भरने की भी और एग्ज़ाम में बैठने की भी। आज से लेकर के 31 दिसंबर यानी इस साल के अंत तक आपके पास समय है इस फॉर्म को भरने का। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि भर्ती की क्या प्रक्रिया है। तो भर्ती की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको सीबीटी कहते हैं, और ये 13 भाषाओं में लिया जाएगा जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा गया है। और ये जो है ये एसएससी के द्वारा लिया जाता है। सीबीटी जो जीडी का होगा, एसएससी जीडी का, वो एसएससी खुद कंडक्ट करती है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी पीएसटी, यानी आपके शरीर की माप वगैरह होगा, कितना हाइट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए। और ये काम सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के माध्यम से की जाती है। क्योंकि एसएससी जीडी की जब हम बात करते हैं तो एसएससी जीडी के अंतर्गत में जो है वो कई प्रकार की वैकेंसी है, जिसमें से कुछ पुलिस फोर्स की भी वैकेंसी है। तो वो पुलिस फोर्स की वैकेंसी में जो पीएसटी होगा, यानी आपके नाप, आपका दौड़ वगैरह जो होगा, या आपका जो मेडिकल एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो एसएससी नहीं करेगी, वो सीएपीएफ करेगी। एसएससी सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेगी। इसके बाद अगर पीईटी की बात करें, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी दौड़ वगैरह जो भी होता है, उन सबों को भी सीएपीएफ ही लेगी। और इसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी आपका मेडिकल जो होगा वो भी सीएपीएफ लेगी। और इसके बाद सबसे आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये भी सीएपीएफ ही कंडक्ट करेगी। मतलब एसएससी सिर्फ इस फॉर्म का सीबीटी लेगी, यानी 13 लैंग्वेज में, 13 भाषाओं में सीबीटी एग्जाम जो होगा वो एसएससी के द्वारा लिया जाएगा। बाकी चीज़ें सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के माध्यम से किया जाएगा। अब वैकेंसी डिटेल्स की अगर बात करें तो ये है आपके सामने वैकेंसी का डिटेल, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है और कौन कौन पोस्ट में। आप देख सकते हैं बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कई प्रकार की वैकेंसी है और कई कैटेगरीज में है। मेल फीमेल के लिए अलग अलग है। टोटल 26,146 वैकेंसी है, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस के ईएसएम के लिए है, यानी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होता है। उम्र की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। 1 जनवरी 2024 को आपका उम्र 18 से 23 साल के बीच में होना चाहिए, यानी आपका जन्म तिथि 2 जनवरी 2001 के पहले और 1 जनवरी 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप एस सी एस टी के हैं तो 5 साल आपको छूट मिलेगा, यानी आप 18 से लेकर के 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी के हैं तो 18 से लेकर के 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3 साल जो है वो मिलिट्री सर्विस अगर आपने दिया हुआ है तो वैसी स्थिति में आपको भी 3 साल छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो उम्र में छूट दी जाती है सभी वैकेंसी में, वो इसमें भी एप्लीकेबल है। इसके बाद सर्टिफिकेट फॉर्मेट ऑफ कास्ट एंड रेजिडेंशियल की बात करते हैं, यानी जाति प्रमाण पत्र और
आवासीय प्रमाण पत्र यानी जिसको निवासी प्रमाण पत्र भी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि सीएपीएफ की जो भी वैकेंसी है, मतलब जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी जो आईटीबीपी वगैरह इन सब की जो वैकेंसी है, उसमें अलग अलग राज्य में भी आपकी तैनात राज्य के आधार पर आपकी बहाली होगी। तो आप जिस राज्य से भर रहे हैं उस राज्य का आपके पास जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावे आप अगर जिस कैटेगरी से भर रहे हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी से आप भर रहे हैं, तो आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए और लास्ट डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए। यानी 31 दिसंबर जो समय है उससे पहले बना हुआ होना चाहिए, तभी आप को उसका लाभ दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको 31 दिसंबर के पहले का बना हुआ होना चाहिए। एससी एसटी सर्टिफिकेट भी उसके पहले का बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी उस डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए। लास्ट वाला 6.3 नंबर आप पॉइंट को अगर पढ़िएगा तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन का आखिरी डेट होगा वही जो है वो कट ऑफ डेट माना जाएगा सर्टिफिकेट का। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, मतलब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ मैट्रिक पास होनी चाहिए। और ये मैट्रिक पास 1/1/2024 तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मैट्रिक का एग्ज़ाम मार्च में आप पास करेंगे 10th तो आप इसमें भर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। उसी में देखिए पॉइंट नंबर 7.2 को आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको 1/1/2024 तक अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है मैट्रिक, तो आपको नीड नॉट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम फीस की बात करें तो एसएससी सबसे कम फीस लेती है और मात्र 100 रुपये फीस है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बाकी एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट को किसी प्रकार से कोई फीस नहीं लगता है। और इसके अलावे आप फी का भुगतान किसी प्रकार से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई वगैरह वगैरह किसी तरीके से आप कर सकते हैं। करेक्शन और मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन पहली बार जब आप सुधार करने के लिए जाएंगे तो आपको 200 रुपया पेमेंट करना होगा, तभी आप सुधार कर सकते हैं, अन्यथा आप सुधार नहीं कर सकते हैं। फिर से अगर आप सुधार करना चाहते हैं दूसरी दफ़ा तो 500 रुपये का करेक्शन फीस देना होगा, तब आप सुधार कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं सुधार कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर नियम है एसएससी का। इसके बाद अगर हम बात करें सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न, जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा उसमें कुल मिलाकर के 4 पार्ट हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ और इंग्लिश हिंदी, जिसमें से आप देख सकते हैं 20-20 क्वेश्चन सभी सेक्शन से रहेंगे, 40-40 नंबर का होगा और 60 मिनट आपके पास समय होगा। यानी 60 मिनट में 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को निकालना चाहे, फर्स्ट जो सीबीटी एग्जाम होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन 160 नंबर और 60 मिनट आपके पास समय होगा। नियम क्या है? नियम ये है कि 13 भाषाओं में एग्जाम होगा और इसके अलावे प्रत्येक गलत आंसर पर 0.25 मार्क कट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी 4 गलत होने पर 1 नंबर माइनस होगा। इसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको फिर नॉर्मलाइज किया जाएगा, मतलब सीबीटी एग्जाम के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद फिर आपके मार्क को पब्लिश किया जाएगा। अब अगर एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो सीबीटी एग्जाम का सिलेबस जो होगा वो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का आप देख सकते हैं। इसको डिटेल से आप स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें कई सारे जो हैं वो चीज़ें पूछी जाएगी। जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में एनालिटिक एटीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। कई प्रकार के टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप चारों के ऊपर जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथ और इंग्लिश हिंदी को ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि शरीर की माप वगैरह जो होती है,
तो आपकी हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर अगर आप मेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर आप एसटी हैं, एसटी मेल का हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, एसटी फीमेल का 150.0 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो दिया हुआ है। साधारण जो है वो जो नॉर्मल दिया हुआ है वो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट। इसके अलावा फीमेल का जो चेस्ट है वो नहीं मापा जाता है। मेल का चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर बिना फूले हुए और फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अलग अलग कैटेगरी के लिए जैसे एसटी के लिए 76 और 5 सेंटीमीटर फुला करके 81 होना चाहिए। तो कैटेगरी वाइज भी अलग अलग दिया हुआ है, आप देख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं पीईटी की, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी दौड़ वगैरह की। तो आप देख सकते हैं कि 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट में अगर आप पुरुष हैं तो। अगर महिला हैं तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। इसके अलावे अगर आप मेल हैं तो वैसी स्थिति में जो है, और लद्दाख के हैं रहने वाले हैं तो मैंने अभी जो बताया वो लद्दाख को छोड़ करके, अगर आप लद्दाख के रहने वाले पुरुष हैं तो 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। और अगर आप लद्दाख के रहने वाली महिला हैं तो 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में। अब बात करते हैं सीएपीएफ की। सीएपीएफ का काफ़ी ज़्यादा हमने नाम बताया, सीएपीएफ में क्या क्या आता है। तो सीएपीएफ के अंतर्गत में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, ये सारे आते हैं। और फॉर्म भरते समय आपको सेलेक्ट करना होगा कि किसको आप कैटेगरी ए, मतलब किसको आप प्रेफरेंस में पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, किसको दूसरे नंबर पर, किसको तीसरे नंबर पर। वहाँ पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए, मान लीजिए आप एक नंबर में आईटीबीपी को रखते हैं तो आपको आईटीबीपी पहले सेलेक्ट करना होगा, फिर दूसरे नंबर में असम राइफल सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से आप अपने अनुसार से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है, अगर आप सबसे पहले सीबीटी एग्जाम पास करते हैं, पीएसटी, पीईटी, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप सारा क्लियर कर लेते हैं तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा। अब ऑनलाइन प्रोसेस की बात करें कि आप इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन भर सकते हैं। मैं अभी पोर्टल पर भी ले जाकर आपको दिखाऊंगा, मैं अभी एसएससी की वेबसाइट को ओपन करके दिखाऊंगा और हर प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से हर एक काम को कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप एसएससी का फॉर्म पहली बार ज़िंदगी में भर रहे हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आप ज़िंदगी में इससे पहले कभी एसएससी का फॉर्म अगर आपने भरा है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको वो पुराना वाला जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है डायरेक्ट। इसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो। जिन्होंने इससे पहले एसएससी का फॉर्म डाला है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों उनके पास होगा ही, अगर नहीं है तो उसका मैं आपको अभी उपाय बताऊंगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना है और सारा डिटेल्स डालना है। डिटेल डालने के बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करना है अगर आप पेमेंट करने की कैटेगरी में आते हैं तो। और उसके बाद आपको प्रिंट आउट ले लेनी है। ये है प्रोसेस। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, तो सबसे पहली बात कि कलर फोटोग्राफ चाहिए। पीछे का बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो वाइट कलर का या फिर हल्के कलर का होना चाहिए। सिग्नेचर आपको सफ़ेद पेज पर करना है काले बॉल पेन से। 10वां का मार्कशीट भी चाहिए, मोबाइल नंबर भी चाहिए, ईमेल आईडी भी चाहिए और आपके कुछ और भी डिटेल्स चाहिए। मतलब आपको कुल मिलाकर के 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक फ़ोटो, एक सिग्नेचर और 10वां का मार्कशीट। बाकी चीज़ें तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके मोबाइल में होगा ही। और साथ में मार्कशीट जो 10वां का होगा वो अपलोड नहीं करना है। अगर आप सिर्फ वहाँ से जो डेटा है कितना परसेंटेज वगैरह आया है वो सिर्फ आपको डालना है। अब हम आ चुके हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन sscnic.in। यहाँ पर देखिए ये 24 नवंबर के दिन में, आज के दिन में जो जीडी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप इसी पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं डायरेक्ट आपको लिंक दे दूंगा। आपको अगर अप्लाई करनी है तो यहीं से आप अप्लाई करेंगे। अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ देखिए रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आप अपना पासवर्ड और आईडी भूल गए हैं तो आपको ये फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना आईडी पासवर्ड प्राप्त कर लेना है।
रजिस्ट्रेशन करके या फिर फॉरगेट करके उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यूजर नेम में पासवर्ड में अपना पासवर्ड डालना है, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ डालना है और लॉगिन कर देना है। जो डिटेल्स डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो अपलोड करके आपको अप्लाई कर देनी है। अब मैं कुछ जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि ये है नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में जो चीज़ें दी गई है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मैंने वैसे सारी चीज़ें बता दी, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है पेज नंबर 12 के ऊपर। तो आइए पेज नंबर 10 के ऊपर, सॉरी पेज नंबर 10 के ऊपर आप देख सकते हैं ये है एग्जामिनेशन सेंटर। आप इन सारे एग्जामिनेशन सेंटर को ले सकते हैं सेंट्रल रीजन का। इसी प्रकार से ये कई पन्नों में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं पेज नंबर 43 के ऊपर, क्योंकि आपको जो मैंने आपको बताया जो सर्टिफिकेट आप, अच्छा इसमें ये भी दिया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सारा प्रोसेस यहाँ पर करके दिखाया गया है। तो आप जो है अगर आप पहली बार भर रहे हैं, खुद से भर रहे हैं, तो आप ये वाला प्रोसेस को ज़रूर देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाया गया है, अप्लाई करके भी दिखाया गया है। फ़ोटो सिग्नेचर जो है वो आपका फ़ोटो 20 से 50 के के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है वो 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से देख लें। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, खुद से अप्लाई कर रहे हैं, तो फ़ोटो इस टाइप का होना चाहिए। ये सब फ़ोटो जो है वो मान्य नहीं है। देखिए इस प्रकार का फ़ोटो नहीं चलेगा, ये वाला फ़ोटो नहीं चलेगा। ये टोपी वगैरह पहना हुआ या फिर चश्मा पहना हुआ, ब्लूटूथ लगाया हुआ, इस प्रकार का फ़ोटो जो है वो एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ध्यान रहे। इसके अलावे अब पेज नंबर 43 के बाद अगर आप देखिएगा तो ये सब है सर्टिफिकेट फॉर्मेट। मतलब आपका सर्टिफिकेट यही सारे फॉर्मेट पर बना हुआ होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये सब आपके लिए फॉर्मेट नहीं है। ये जो देख रहे हैं ये SC ST का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। SC ST को इसी प्रकार से उसका उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जा करके वो मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। ये जो है ये OBC का सर्टिफिकेट है, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी कैटेगरीज के लिए जो है यहाँ सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया है। इसी फॉर्मेट पर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, अन्यथा आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है वो, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले जो है वो आ जाना है, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद जो है वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन एक बार ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। हालांकि मैंने आपको जानकारी दे ही दी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको एक बार नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करनी है। इसी प्रकार से अन्य जॉब के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।